हेलो दोस्तों। हमारे भारत देश में एक बात कही जाती है कि पड़ोसी सबसे पहला सगा होता है, जो हमारे सुख और दुख में साथ देता है। हमेशा मुश्किल वक्त में सगे से ज़्यादा पड़ोसी ही आगे रहते हैं। पर तब क्या हो जब किसी पड़ोस की घर की वजह से आपकी रातों की नींद उड़ जाए। ये कहानी हैदराबाद के कुंदन बाग की है। कुंदन बाग जो हैदराबाद के सबसे महंगे एरियाज में से एक है। यहाँ के बड़े बड़े घर, ग्रीनरी, पार्क्स लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। पर इन सब के बीच एक ऐसा घर भी है जिसके आसपास कोई भटकना भी नहीं चाहता। साजिद नाम का चोर काफ़ी दिनों से कुंदन बाग के एक घर पर नज़र रखे हुए था। वो एक काफ़ी बड़ा विला था और साजिद जानता था कि कुंदन बाग में होने की वजह से उस घर में काफ़ी अमीर लोग रहते होंगे, जिनके पास बहुत सारे पैसे और गहने भी मिलेंगे। उस घर में ज़्यादा चहल पहल नहीं थी, वहाँ कोई आता जाता भी नहीं था। साजिद हर रोज़ दूर खड़ा होकर घर के अंदर रहने वाले लोगों की परछाई देखता रहता और नोटिस करता था कि आखिर घर में कौन कौन रहता है और वो लोग रात को कितने बजे सो जाते हैं। साजिद ने एक रात उस घर में चोरी करने का प्लान बनाया। उस रात वो देर रात तक घर से दूर खड़ा रहा और लाइट्स बंद होने का इंतज़ार करता रहा। कुछ ही देर में घर की सारी लाइट्स बंद हो गई और साजिद दबे पांव पीछे वाली खिड़की से घर के अंदर चला गया। पहले साजिद ग्राउंड फ्लोर पर सामान देखने लगा, पर वहाँ ना ही उसे कोई पैसे या गहने मिले और ना ही कोई कीमती सामान। साजिद अभी ग्राउंड फ्लोर पर ही था कि तभी उसे ऊपर किसी के चलने की आवाज़ आई। वो जल्दी से ड्राइंग रूम में रखे एक पुराने कबोर्ड के अंदर छुप गया और कबोर्ड के दरवाजे के बीच से बाहर देखने लगा। उसने देखा कि एक औरत सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही है और वो औरत धीमी सी आवाज़ में कुछ बड़बड़ा रही है। वो औरत नीचे उतरकर कुछ देर सीढ़ियों के पास ही खड़ी रही और घर के मेन डोर की तरफ देखती रही। साजिद को उस औरत का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उस औरत का शरीर एकदम पीला पड़ा हुआ था और आंखों के नीचे बड़े बड़े काले से धब्बे थे, मानो ना जाने वो कितने दिनों से सोई ना हो। और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो औरत किचन की तरफ मुड़ी और चुपचाप किचन में चली गई। साजिद कबर्ड से बाहर आया। उसने अपनी बैग से एक चाकू निकाला और उसे हाथ में पकड़कर ऊपर जाने लगा कि तभी किचन से उस औरत के चीखने की आवाज़ आई। साजिद एकदम से डर गया और दबे पांव किचन की तरफ जाने लगा। किचन में जाते ही साजिद ने देखा कि वो औरत एक कोने में ज़मीन पर बैठी हुई है और उसके हाथ में एक चाकू है। वो औरत चाकू से ज़मीन पर कुछ खुरच रही थी। उस औरत को देखकर साजिद घबराने लगा था। उसने सोचा कि जल्दी से कोई छोटी मोटी चोरी करके घर से निकल जाता हूँ। साजिद सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा, पर तभी उसने देखा कि ऊपर एक लड़की बेडरूम के दरवाजे के बाहर खड़ी उसे ही देख रही है। उस लड़की का चेहरा भी बिल्कुल उसी औरत की तरह दिख रहा था जो नीचे थी। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े से काले धब्बे थे और शरीर पूरा पीला पड़ा हुआ था। साजिद ने हाथ में पकड़ा चाकू उस लड़की को दिखाकर डराने की कोशिश की, पर उस लड़की को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अचानक ही वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी और उसकी आंखें पूरी ब्लैक हो गई और वो हंसते हंसते बेडरूम के अंदर चली गई। बेडरूम के अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। जब साजिद ने अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए। अंदर बेड पर 3 लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और डराने वाली बात तो ये थी कि 2 बॉडीज उन्हीं लोगों की थी जिन्हें साजिद ने अभी अभी कुछ ही मिनट पहले देखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें मरे काफ़ी दिन हो चुके हैं, क्योंकि उनकी बॉडी डिकम्पोज होने लगी थी, जिसकी वजह से उनमें से बहुत ही गंदी सी स्मेल आ रही थी। ये सब देखकर साजिद के रोंगटे खड़े हो गए। वो सीधा घर के बाहर भागा
उसने सोचा कि अगर इस हालत में उसे किसी ने देख लिया तो उसे चोर नहीं खूनी समझा जाएगा। साजिद भागता हुआ सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने पुलिस को सब कुछ बताया। पुलिस की एक टीम साजिद को लेकर तुरंत उस घर पर पहुंची। घर के मेन डोर और दीवारों पर ढेर सारे खून के छींटे लगे हुए थे। ये सब देखकर पुलिस भी चौकन्नी हो गई और उन्होंने अंदर जाकर देखा कि सच में वहाँ 3 डेड बॉडीज थी। पुलिस ने तीनों डेड बॉडीज को तुरंत फॉरेंसिक टीम के पास भेज दिया और उन्होंने यही मान लिया कि साजिद ने ही उन तीनों का मर्डर 4-5 दिन पहले किया होगा और मर्डर के इल्ज़ाम से बचने के लिए उसने ये कहानी बनाई होगी। लेकिन 2 दिन बाद उन तीनों डेड बॉडीज़ की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई और उसे देखने के बाद पुलिस भी बहुत शॉक में पड़ गई। उन तीनों की मौत 4-5 दिन पहले नहीं बल्कि 6 महीने पहले हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन लोगों की मौत जहर खाने की वजह से हुई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को बेडरूम के कोने में एक फिनाइल की बोतल भी मिली थी, मगर सबसे ज़्यादा डरावना एविडेंस था काला जादू करने का सामान और खून से भरी हुई बॉटल्स। घर के अंदर ढेर सारा तंत्र मंत्र का सामान भी बरामद हुआ था। उस बेडरूम की सीलिंग पर एक बहुत अजीब सा पैटर्न बना हुआ था जो कि खून से बनाया हुआ था। पुलिस ने वो खून से भरी हुई बॉटल्स फॉरेंसिक टीम को डीएनए रिपोर्ट्स के लिए भेज दी। जब पड़ोसियों तक ये खबर पहुंची तो सबका दिल बुरी तरह दहल गया। कोई ये बात मानने के लिए रेडी ही नहीं था कि उन लोगों की मौत 6 महीने पहले हुई थी, क्योंकि पड़ोसियों का कहना था कि वो हर रोज़ उन लोगों को बालकनी में घूमता हुआ देखते थे और यही बात बार बार साजिद भी पुलिस को कह रहा था। लोगों ने ये भी कहा कि रोज़ रात को खाना खाने के बाद वो लोग टहलते हुए दिखाई देते थे और कई लोगों ने घर की लाइट्स ऑन ऑफ होते हुए भी देखी है। ये सब सुन के पुलिस काफ़ी शॉक में थी। पुलिस ने पड़ोसियों से और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि उस घर में 3 लोग रहते थे, एक औरत और उसकी 2 बेटियां। वो तीनों बहुत अजीब से थे और किसी से बात नहीं करते थे। उस घर के ओनर विश्वनाथ की डेथ के बाद उस घर में अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी थी। लोगों का कहना था कि उस औरत का पति काफ़ी महीने पहले ही घर छोड़कर चला गया था। कभी कभी घर में से लड्डे जकड़ने की भी काफ़ी आवाज़ आया करती थी और जब आसपास के लोग देखने जाते थे तो वो औरत कुल्हाड़ी लेकर उन लोगों को ही डराकर भगा देती थी। कई बार लोगों ने उसकी बेटियों को खून की बोतल से खेलते हुए भी देखा है। लड़कियां अक्सर खून से भरी बोतल्स लेकर बालकनी में घूमती दिखाई देती थी और कभी कभी वही खून से भरी हुई बोतल्स घर के बाहर टंगी हुई मिलती थी। ऐसी अजीब हरकतों की वजह से नेबर्स उस घर से दूर ही रहते थे। ये सब बातें सुन के पुलिस का सीधा शक उस औरत के पति पर गया कि उसी ने उसकी पत्नी और बेटियों को जहर देकर मार डाला होगा और फिर घर से भाग गया होगा। पुलिस ने उस औरत के पति को ढूंढना शुरू किया पर कई दिनों तक उसका कोई पता नहीं लगा। पर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तब शॉक हो गया जब खून की बोतल्स का रिपोर्ट आया। डीएनए रिपोर्ट से पता चला था कि घर के अंदर से जो खून की बोतल्स मिली थी और लोगों ने जो खून की बोतल से लड़कियों को खेलते हुए देखा था वो दरअसल उस औरत के पति का ही खून था। ये सब चीज़ देखकर लोग बहुत शॉक में थे। ये केस काफ़ी समय तक चला था पर किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर उस घर में क्या हुआ था। पुलिस ने अपने फाइनल स्टेटमेंट में यही रिकॉर्ड किया कि तीनों की मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी थी और उन तीनों की मेंटल स्टेज ठीक नहीं थी। 2002 के इस केस के बाद लोग इस घर को विच इज़ लायर बोलने लगे और आज तक ये 3 लोगों के मर्डर की मिस्ट्री कोई नहीं सुलझा पाया और आज ये घर इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड हाउस बन गया है। अक्सर यहाँ कई लोग इस घर को देखने आते हैं और सोचते हैं कि इस घर में आखिर क्या हुआ होगा। अगर आपको भी इस घर के बारे में और कुछ पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही रियल लाइफ हॉन्टेड स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।